हाथी और भालू की कहानी। हाथी मुसीबत में फंसे मगरमच्छ की सहायता करता है। मगरमच्छ उस हाथी के साथ विश्वासघात करता है। भालू उस हाथी की कैसे सहायता करता है? आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा ही दयालु और बड़ा ही नेक जानवर था। मुसीबत के समय में वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, हाथी को प्यास लगी थी और वह पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। जैसे ही हाथी ने पानी पीने के लिए अपना सूंड नीचे किया, अचानक उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से बहुत परेशान है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया? तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कराहते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी के किनारे आराम कर रहा था, न जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मेरे ऊपर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को मगरमच्छ पर दया आई और हाथी सहायता के लिए आगे बढ़ा और बोला, तुम मुझ पर पलटकर हमला तो नहीं करोगे? उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला न कर दे। इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, एक वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मगरमच्छ बोला, मैं वादा करता हूँ। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया। लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का एक पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी कराह उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है। तुमने तो वादा किया था मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो वह नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? हाथी बोला, भालू भाई, ये मगरमच्छ एहसान फरामोश है। भालू भाई, इस मगरमच्छ ने मेरे साथ धोखा किया है, मैंने इसकी जान बचाई और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया। मुझे बचाओ। हाथी ने कराहते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। भालू बोला, तुमने क्या कहा हाथी भाई? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था। मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ भालू भाई, ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और मगरमच्छ ने हाथी के पैर को और कस के पकड़ लिया। भालू फिर से बोला, ऐसा हो नहीं सकता कि एक बड़े पत्थर से मगरमच्छ बच गया। हाथी बोला, ऐसा ही था भालू भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। भालू बोला, मैं बिना देखे तो नहीं मान सकता, मुझे एक बार फिर से दिखाओ तो कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था, और तुमने वो पत्थर कैसे हटाया? हाथी भाई, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर फिर से रख कर दिखाओ। भालू बोला, बेवकूफ। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वह हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वह भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो भालू भाई, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था। इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था, अब यकीन आया तुम्हें? और हाथी को बोला, चलो हाथी, अब मेरे ऊपर से ये पत्थर हटा दो। मगरमच्छ बोला। हाथी से भालू बोला, नहीं हाथी भाई, अब इस मगरमच्छ की मदद मत करो, ये इस काबिल नहीं है। इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। आओ हम चले। बेचारा मगरमच्छ चिल्लाता रहा, भाई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। बेचारा मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे इसी प्रकार मिलना चाहिए था। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छे के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा जरूर होगा। हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। कहानी को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।